आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ। हरि बोल। चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ। लाला हुआ नंद लाला हुआ, लाला हुआ नंद लाला हुआ। हो चलो हो चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ। आज सारे ब्रजवासी सारी सखी मिलकर के जिसने सुना कि आज बाबा नंद के यहां पर लाला हुआ है, सारे ब्रजवासी इकट्ठे होकर के जाने लगे। एक बूढ़ी मैया 80 वर्ष की डुकरिया, मुंह में दांत नहीं, चली जा रही थी। अरे सखी कहां से आ रही है तू? मैया तो को ना मालूम? बोले ना है दारी की मोकू तो पतो ही ना है। बोले आज ना यशोदा के यहाँ लाला भयो है लाला। अच्छा यशोदा के यहाँ लाला भयो है और वह दारी ने मोकू तो बुलाया ही ना है। अच्छा तो ये नई नई साड़ी दुसाला तुम कहां से ला रही हो? वहीं से लाई हो ना? बोले हाँ आज मैया ने ना हम सबको बहुत सारा दान दिया है। मैया बोली अच्छा मेरी तो बचपन की सखी है, सहेली है यशोदा, बतारी की ने मुकु ना बुलायो, मुकु तो बताई तक ना है। मैं अभी जाऊं वासो अभी बात करूं। मैया पहुंच गई। अरे यशोदा। मैया बोली हाँ आओ बहन का बात है? बोले काय की बहन? दारी की तेरे यहाँ लाला भयो तेने हमको बताई तक ना है, बुलायो नहीं। मैया बोली हाँ लाला भयो तो है, तुम्हारा ही तो लाला है, ले हमारा का है। मैया बोली ऐसे काय को ले लूं मैं? पहले जे बता लाली लाला की पूछवे चाह रही मैया, मुंह में दांत ना है। तो बोली का भयो है। और जब तक महाराज वहां रसगुल्ला लुटाए जा रहे, फेंका भागी चल रही रसगुल्ला की। मैया ने तो कही का भायो, जब तक एक रसगुल्ला गप्प मुंह में चलाओ। मैया बोली भगवान ऐसे लाला तो रोज है करे, तो रोज रसगुल्ला मिलो करे। अरे यशोदा तेने सबको सब कुछ दिया, साड़ी दुसाला रुपया पैसा मीठा मिठाई लड्डू पेड़ा सब कुछ दिया, लेकिन कम से कम कछु देती न लेती, बुलाए तो लेती। सबको दे दे साड़ी दुसाला, मोय फटी सी चीर गहाय देती, कछु देती न लेती, बुलाए लेती। यशोदा ने कहा कोई बात नहीं, अब तो आ गई हो ना, अब आ गई हो तो अब ही सही। मैया बोली चल कोई बात नहीं,
हमने तो रसगुल्ला खाए लो, समझ ले कि हमारा काम बढ़िया है गो। ऐसे लाला रोज होय करें तो रोज रसगुल्ला खाए में को मिला करें, हम जाई में खुश हैं। और महाराज हर प्राणी के, हर घर का कोई न कोई प्रयुक्त होता है ना। हर किसी के यहां पर कोई न कोई प्रयुक्त बनाया जाता है। बाबा नंद के भी प्रयुक्त थे, जिनका नाम है ढाढ़ी। ढाढ़ी नाम के प्रयुक्त ने महाराज जैसे ही सुना कि आज बाबा नंद के यहां पर लाला हुआ है, तो इससे भी रहा नहीं गया और सोचने लगा कि मुझे भी जाकर के बाबा के यहां पर दान मांगने जाना चाहिए। और तैयार होकर के महाराज दान मांगने जाने लगा। और जैसे ही जाने लगा तो क्या हुआ कि मेरे मन आनंद भयो और ब्रजराज चहिया चन आयो, और अपने अपने मन क्यों मतो कहीं सब परिवार पठायो। जैसे ही निकलने लगा तो परिवार के जितने भी लोग थे ना, वो सब की सब अपने अपने दान के लिए कहने लगे ढाढ़ी से कि तेरे तात कहो समुझाए, राही को जाया सीसा दीजो, और 200 भैंस दूध मन की मेरे काजे लीजो। मेरा भाई दाढ़ी का भाई बाहर आ गया, बोले कहां जा रहे? बोले बाबा नंद के यहां पर दान मांगने। बोले एक काम करना, 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे मांग लई। और आगे क्या हुआ कि ता पाछे आछे समुझायो, और तिनके जेठे भैया उनके काजे दीजो बाबा, सुबह 700 गैया। मेरा जो बड़ा भैया था ना, उसने भी आकर के ये बोला कि बाबा नंद के यहां जा रहे हो तो मेरे लिए 700 गाय लेकर के आना, दूध देने वाली। और महाराज कि मेरो बेटा बड़ो सुखदाई, और तैसे ही ताके साथी, और बाके काजे दीजो बाबा, मस्त मदन सोहाती। मेरा एक छोटा सा बेटा है ना, बड़ा सुंदर है, और वैसे ही वाके मित्र हैं बाबा, वाके लिए ना एक हाथी चाहिए। और सुनो बाबा, भी नंद बाबा सुन रहे हैं बड़े प्रेम से, और ये बहुत बड़ी लिस्ट लेकर के आया है कि छोटो सुत चंचल अति मेरो, और लाड़ चाव को जोड़ो, बाके काजे दीजो बाबा, 10 है राशि घोड़ो। और बाबा कि बेटा बधुलाज तज मोसो, और घूंघट मुख दे बोली, और नकस के सो गेनो सब ले हूं, 30 से 30 चोली। मेरी बेटा बहू है ना, वो भी घूंघट में से धीरे से बोली मुझसे, पिताजी आप नंद बाबा के यहां जा रहे हो ना, तो मेरे लिए भी बहुत सारा गहना लेकर के आना। कि बेटी एक लाडली मोरी, और चलत आई भई ठाड़ी, और सहित कहार पाल की ले हूं, सोजो भरियो गाड़ी। मेरी बेटी ने भी मांगा। और महाराज कि माता कहो दही धर आगे, और सुन बेटा मेरी सीख, और ऐसो दान मांगियो नंद से, जो हम बहुर न मांगे भीख। मेरी माताजी ने ऐसा कह दिया। और महाराज
जैसे ही मैं घर से बाहर निकलने को था, दरवाजे पर पहुंच गया, पीछे से आवाज आई, बोले "ए, रुक जाओ, कहां जा रहे हो जी?" इतनी जोर से आवाज कौन लगा सके, महाराज तुम्हें जानो ही हो, श्रीदेवी जी के अलावा कोई और तो है ही ना जो पीछे से इतनी जोर से आवाज लगा सके, रुक जाओ। अच्छा, तो क्या बोला तुम्हारी घरवाली ने? तो दाढ़ी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, और सुनो उसकी घरवाली की बात, सबने सब कुछ मांगा कि तब बोली मेरी घरवारी, अजनी के जइयो और थोड़ो देवे, बहुत करे मानो, प्रीत करे के घर आइयो। जैसे ही बाबा ने उसकी धर्म पत्नी की बात को सुना, बाबा की आंखों से आंसू आ गए। अरे दाढ़ी, धन्य है तुझे ऐसी धर्म पत्नी मिली। सबने सब कुछ मांगा, इतना इतना लिस्ट लिखा दी, और तेरी धर्म पत्नी ने कुछ भी नहीं मांगा। कितनी सुंदर बात कही, दिल को जीतने वाली, कि तब बोली मेरी घरवारी, अजनी के जइयो और थोड़ो देवे, बहुत करे मानो, प्रीत करे के घर आइयो। एक ही बार थोड़ी लेना है। अगर बाबा नंद जितने भी कुछ दें आपको, ये सबको कहने दो, आप उतना ही लेकर के बहुत समझ करके आना। और महाराज प्रीत तोड़ करके नहीं, प्रीत बढ़ा करके आना, जिससे कि आगे भी हम इसी प्रकार से लेते रहेंगे। संबंध बहुत जरूरी है, प्रीत बहुत जरूरी है, प्रेम बहुत जरूरी है, बंधन बहुत जरूरी है। अगर किसी से हम बंधन बना रहेगा, प्रीत हमारी बनी रहेगी, तालमेल बना रहेगा, तो महाराज कभी भी आगे पीछे भी हम लोग लेते देते रहेंगे। धन संपत्ति लेने से मांगने से कुछ नहीं होता, क्योंकि किसी के मांगने से कभी संपूर्ण नहीं होते। संपूर्ण तो हम जब ही होंगे जब मेरा परमात्मा संपूर्ण हमको करेगा। आप किसी से 10 लाख भी ले लो, जबरदस्ती ले भी लोगे, लोग दे भी देंगे, लेकिन वो 10 लाख तुम्हारा कब कहां लग जाए कोई पता नहीं, क्योंकि धन वही इकट्ठा होता है जो महाराज सामने वाले के मन से प्राप्त होता है, और जितनी हमको आवश्यकता है उतना प्राप्त हो। अगर सम्मान की कहीं बात आती है तो सम्मान एक अलग विषय है। सम्मान में यदि कोई ऊंच नीच हो जाए, सम्मान में कोई कमी रह जाए, तो भले ही आपस में थोड़ा सा नोक झोंक कहना सुनना हो जाए, वो एक अलग विषय है। लेकिन धन संपत्ति युक्त में अगर कोई कमावेशी भी रह जाए तो स्वीकार करना चाहिए। आज षष्ठम दिवस है, यहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण आप लोग श्रवण कर रहे हैं। और महाराज मैंने पहले दिन भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं, क्योंकि कल श्रीमद् भागवत महापुराण का 7वां दिवस है, विराम दिवस है। शायद समय मिले न मिले कथा देखो। बड़े ही सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने को मिलती है, और उनसे भी ज्यादा सौभाग्यशाली वो होते हैं जो श्रीमद् भागवत महापुराण का संकल्प लेके कथा कराते हैं। हर कोई नहीं करा सकता, हर किसी के वश का काम नहीं है। कितना भी धन हो हमारे पास, कथा धन से नहीं होती, कथा मन से होती है, कथा भाव से होती है, कथा प्रेम से होती है, कथा लगन से होती है, कथा श्रद्धा से होती है। अगर ये वस्तु हमारे पास नहीं है, धन कितना भी हो, तो कथा हो जाएगी क्या? बड़े बड़े पैसे वाले आए, सोच करके चले गए।
लोग संकल्प दे देते हैं, पैसे वालों की बात बता रहा हूं, फिर भी उनके नंबर नहीं आता। संकल्प तो दे दिया, महाराज अभी समय नहीं है, अभी हम फ्री नहीं है, अभी ये है, अभी वो है, करवाएंगे, और करवाने में ही राधे राधे हो जाती है। तो हमारे भारद्वाज परिवार के ये 3 सपूत हैं, जिनको सपूत कहते हैं। और परिवार को उज्जवल करने वाला एक आदि होता है, डुबाने वाले हजारों होते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है संगठन होना, और संगठन होना बहुत जरूरी है। संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है, और यहां यदि संगठन है तभी तो ये कार्यक्रम चल रहा है। और ये भी बड़ी सौभाग्य की बात है, आपके बीच में जोड़ा बैठा हुआ है। ये उसी भारद्वाज परिवार का एक दीपक है, नाम सब आप जानते ही हो, राजू जी का। और बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं कि परिवार में रहकर के छोटे भाई का नाता है इनका, छोटे होकर के भी दोनों बड़े भाई इनके साथ रहते हैं। मन इन्होंने ही बनाया था कि मुझे भागवत करानी, मेरी इनकी बात हुई थी, और मेरी इनसे मित्रता भी है। यजमान तो अब कथा में ये बने हैं, लेकिन हमारी मित्रता बहुत पुरानी है। तो इनका भाव बना, और इन्होंने अकेले नहीं भाव बना लिया, महाराज जो होगा सो देखा जाएगा, आप तो आ जाओ, संकल्प करते हैं। जब संकल्प हुआ तब दोनों भाइयों को पता चला क्या हो रहा है। फिर तीनों ने संकल्प किया, नारियल दिया। तो छोटे होकर के भी धर्म कार्य को निभाना करना, और छोटे की बात को दोनों बड़े भाई मानना और उसमें सम्मिलित होना, यह बहुत बड़ी बात होती है। यह हर किसी को नहीं मिलता। बड़ों की तो हर कोई मानता है, लेकिन छोटे की बड़े मान जाएं, यह बहुत बड़ी बात होती है। और कार्यक्रम प्रारंभ हो गया, और इनका मन से, इनकी भावना से, इनके प्रेम से यह कथा यहां पर आज 6वें दिवस पर चल रही है, और आप सब लोगों को श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। तो कौन ज्यादा भाग्यशाली है? सबसे ज्यादा भाग्यशाली तो ये हैं, और इनके बाद आप सब लोग हो, और आपके बाद मैं हूं, जो कि मुझे यहां पर 7 दिन श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कराने का शुभ अवसर प्राप्त हो। और 7 दिन से बहुत खूबी से आज 6वां दिन है। ब्राह्मणों की आदत होती है ना परेशान करने, कभी ये लाओ, कभी वो लाओ, कभी ऐसा करो, कभी वैसा करो। आदत से मजबूर होते हैं ब्राह्मण। पूरा संपूर्ण महाराज समर्पण करते हुए कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। प्रोग्राम को सही तरीके से निभाना और उसका पालन करना, यह बहुत बड़ी बात होती है। और पूरा इन्होंने संपूर्ण की ओर हम जा रहे हैं। कल 7वां दिवस है, परसों 8वां दिवस को तो भंडारा पूड़ी सब्जी खाओ और राधे राधे गाओ। कल की बात और है। और बड़ा ही सुंदर कल आपने देखा नंदोत्सव भी हुआ, और सारी सामग्री नंदोत्सव की बहुत ही अति सुंदर और सुंदर तरीके से पूजन अर्चन बंदन हुआ। आप सबने, हमने आनंद लिया। तो एक बार हमारे इस जोड़े के लिए जोरदार जयकारा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए, एक बधाई बड़ी सुंदर तरीके से सारे ब्रजवासी मिलकर के और भगवान की कृपा से नाच रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। बाबा नंद या मैया यशोदा भी साथ में नाच रही हैं, तो हमारे परीक्षित जी भी नाचेंगे, क्योंकि यहाँ पर नाचना जरूरी होता है। तो कल की मैया यशोदा नंद बाबा यही थे। आप सबने देखा ना, पूजन हुआ था और लाला इनकी गोद में ही पहले यहां से गया था ना। तो कल जल्दबाजी में किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा, नहीं हो पाया।
तो आइए एक सुंदर सी बधाई, और जिसको भी नाचना हो नाच सकता है। उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए नंद के लाला की जय हो। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, 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 दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चोली भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो। चोली भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो। चोली भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो। चोली भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो। लहंगे की जय हो, लहंगे की- जय हो। लहंगे की दे दो सिलवाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। अरे दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। ओ दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो। जय हो, जय हो। मूंगे भी दे दो मैया, मोती भी दे दो। मूंगे भी दे दो मैया, मोती भी दे दो। मूंगे भी दे दो मैया, मोती भी दे दो। हरि बोल। भी दे दो मैया, मोती
कन्हाई तेरो कन्हाई मैया तेरो कन्हाई तेरो कन्हैया मैया तेरो कन्हाई अरे जुग जुग जीवे मैया तेरो कन्हाई जुग जुग जीवे मैया तेरो कन्हाई भक्तों की जय हो। भक्तों जय की हो। भक्तों की होवे मन चाही यशोदा मैया तेरो बधाई लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलिए नंद के लाला की जय। और महाराज जैसे ही दाढ़ी ने नंद बाबा से इतना इतना मांगा, तो जब धर्मपत्नी की बात को सुना तो क्या हुआ, बाबा की आंखों से आंसू आ गए। और क्या किया बाबा ने कि यह सुनी हंसे नंद दाढ़ी के और उतने अलग मनोरथ कीनो, और जो कछु कहो सुनो काहू ने सो दूनो दूनो दीनो। जितना जितना बाबा नंद से दाढ़ी ने लिस्ट में बताया, बाबा ने उससे सबको दूना दूना दिया महाराज। अब अंदाजा लगाओ बाबा नंद ने कितना सारा दे दिया। और अगर आपके यहां अगर लाला हो कभी, और जब लड़का होता है ना, नहीं हो तो पंडित जी के पास जाते हैं, बोले पंडित जरा पंचांग खोल के देखियो छोरा ना है हेरो। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं सेठ जी, छोरा तो हो जावेगो, लेकिन आपको ऐसे से ना पूजा पाठ करवाना पड़ेगा। बोले पंडित जी जब है जाओगे तब करवा देंगे। चलो भैया तुम्हारी मर्जी, जब है जाए जब करवा दियो। और जब बच्चे है जाए तो महाराज पंडित जी को भूल जाए लोग। अब मजबूरी हो नामकरण करवे की, तो नामकरण करवे जब पंडित जी आवे ना तो महाराज सारी पूजा पाठ करा लेते हैं। और पंडित जी जब कहते हैं लाओ जी सेठ जी दक्षिणा दियो, तो सेठ जी दक्षिणा कैसे देते हैं, गड्डी होती जेब में ऊपर, गड्डी निकाली। अब धीरे धीरे पहले महाराज, अब तो बंद हो गए 1000 के, पहले 500 1000 के चलते थे पुराने वाले। लोगों ने बहा दिया बोरियां की बोरियां भर के, नालियों में नालों में जला दिए, काट दिए, फेंक दिए। लक्ष्मी भी कहती है कि मैं तेरे घर में आ तो रही हूं, लेकिन आने के बाद अगर तू मेरा सम्मान करेगा और मुझे चलाता फिराता रहेगा तो मैं तेरे घर में सदा बनी रहूंगी। जो लोग लक्ष्मी जब अधिक ज्यादा आ जाती है, और कई लोगों की आदत होती है बेड में डाल देते हैं, गड्डियां की गड्डियां बेड में डाल देते हैं महाराज, बक्से में डाल दी, बोरी में डाल दी, और सालों निकल जाती हैं, कभी उसे खोल करके नहीं देखते। कभी आप देखना 10-20 साल के बाद जो लोग निकालते हैं, तो गड्डियां जब अंदर से आप बाहर निकालोगे तो उसमें सफेद सफेद फकूड़ा सा लग जाता है और बड़ी बुरी स्मेल आती है। तब वह लक्ष्मी उल्टा श्राप देती है कि मैं कहां आकर के फंस गई, इसको तो मेरी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी बहुत पहले से ही इतना था, बहुत सारा था इसके पास। तब लक्ष्मी अंदर दबी दबी आपको श्राप देती है और एक दिन सब समाप्त हो जाती है। लक्ष्मी दबा करके गाड़ने की जरूरत नहीं है, लक्ष्मी को छिपाकर रखने की जरूरत है, लेकिन तुम सोचो गाड़ करके रखने की जरूरत हो, गाड़ने की जरूरत नहीं। भोजन भजन
और धन, ये सब पर्दे की वस्तु है। भोजन भी जब प्राणी को करना चाहिए ना, तो महाराज एकांत में करना चाहिए और बड़ी शांति के साथ करना चाहिए। और भोजन पे जब प्राणी बैठा हो, चाहे कितना भी जरूरी काम हो, लेकिन भोजन से उठना नहीं चाहिए, नियम है ये। अब कई लोग भोजन करते होते हैं, भोजन करते ही बेचारे उठ जाते हैं। भजन यदि हम कर रहे हैं तो भजन हमेशा एकांत में करना चाहिए, क्योंकि भजन दिखाने की वस्तु नहीं है। मंदिर में आकर के सबके सामने माला लेकर के बैठ जाओ और 4 घंटे आराम से जाप करो, वो दुनिया देखेगी। भजन दिखा करके नहीं किया जाता, क्योंकि वो समाप्त हो जाता है। भजन तो एकांत में, शांत में बैठ करके भगवान के दरबार में चुपचाप आनंद में होकर के और अपने नेत्र बंद करते हुए हृदय में ठाकुर की मूर्ति को बसाते हुए बस आनंद लेते रहो, अंदर ही अंदर मेरे प्रभु का भजन करते रहो, तब उस भजन का फल प्राप्त होता है। और लक्ष्मी, अगर आपके पास धन है, ये नहीं कि कंजूसपना नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। लक्ष्मी भी कहती है कि बिना कंजूसपने के धन नहीं जुड़ता। लेकिन कंजूसपना कैसा करना चाहिए बताऊं? एक सेठ जी थे, सेठ जी, और महाराज बड़े धनवान पैसे वाले थे। उनका एक बेटा था, केवल पिता और पुत्र 2 ही लोग घर में थे, तीसरा कोई नहीं था। एक दिन बेटा जब बड़ा हो गया तो पिताजी बोले अब मुझे इसका विवाह कर लेना चाहिए। तो महाराज बेटे की शादी हो गई, और जब बेटे की शादी हो गई तो बहू घर में आ गई। अब बहू जब घर में आई तो इधर सड़क के सामने महाराज मकान था और सड़क के इस पार सामने दुकान थी। आमने सामने दुकान और मकान। अब सेठ जी की घी तेल की दुकान थी। अब साहब क्या हुआ कि सेठ जी चले गए दुकान पे और बेटा चला गया अपने काम पर, बहू रह गई घर में अकेली। अब घर में कोई और तो था ही नहीं, तो कामकाज खुद ही संभालना करना है। अब बेचारी झाड़ू वगैरह लगाने लगी। अब जैसे ही झाड़ू लगाते लगाते 5 मंजिल मकान था, तो सबसे ऊपर वाले मंजिल पर पहुंच गई और बालकनी में झाड़ू लगा रही थी। अब ससुर जी दुकान खोल रहे थे। अब दुकान खोलने के बाद में तो महाराज वैश्यों की बड़ी सुंदर आदत होती है। वैश्यों का लक्ष्मी क्यों रुकती है आपको पता है? वैश्य दुकान खोलने के बाद चाहे महाराज 10,000 का ग्राहक खड़ा हो, चाहे 1 रुपए का हो, जब तक वह दुकान खोलने के बाद झाड़ू पोंछा नहीं कर लेगा, साफ सफाई नहीं कर लेगा, गद्दी को झाड़ पोंछ नहीं लेगा, एक डंडा सा बनाते हैं ना, उसमें आगे कपड़ा बांध करके वो झाड़ना, क्या बोलते हैं उसको, झाड़ते हैं ऐसे करते। जब तक पूरा झाड़ झूड़ नहीं करवा लेगा नौकर से अपनी गद्दी को, धूप अगरबत्ती नहीं कर लेगा, जब तक बोनी नहीं करता। ग्राहक लौट जाए कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग क्या करते हैं, दुकान शटर ऊपर किया नहीं, अगर 10 रुपए का भी ग्राहक खड़ा हुआ है तो धूप बत्ती झाड़ू पोंछा सब बाद में होगा। बोले अल्लाह भैया अल्लाह, लिया 10 रुपए का सामान दिया, गले में डाला, तीसरा आ गया फिर दे दिया, दूसरा आ गया फिर दे दिया, बीच में गैप मिलाए, जल्दी झाड़ू बाड़ू जल्दी कर, हो गई शुरुआत। लक्ष्मी आती है साफ सफाई में। लक्ष्मी को जहां आप सम्मान करते हो, जहां कहते हो कि आओ हम आपका स्वागत कर रहे हैं, वहां लक्ष्मी का वास होता है। हम लोग दिवाली पर क्यों पुताई लिपाई करते हैं? क्योंकि हमारा घर सुंदर लगे, सारी घर की गंदगी बाहर निकल जाए, घर सुंदर होगा, घर की सफाई होगी, घर वाले साफ होंगे, मंदिर साफ होगा, पूजा साफ मन से होगी, तो आज लक्ष्मी का वास होगा। और हर दिवाली पे लक्ष्मी हर भक्त के घर जाती है, ध्यान रखना, लेकिन अकेली नहीं जाती है। इसकी एक बहन और है, दरिद्रता जिसका नाम है।
उसको साथ लेकर के जाती है। और जहां पर साफ सफाई मिलती है, सुंदर स्थान मिलता है, लोग इंतजार करते हुए मिलते हैं, वहां लक्ष्मी ठहर जाती है। और जहां पर गंदगी मिलती है, लोग साफ नहीं मिलते, लड़ते झगड़ते रहते हैं, वहां दरिद्रता को छोड़ करके चली जाती है। तो क्या हुआ महाराज? कहां थे हम? मैं तो कथा भूल गया। कथा कहां चल रही थी? हैं? दिल्ली में तो चली रही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सेठ जी ने दुकान खोली और बहू घर में छज्जे पर झाड़ू लगा रही थी। सेठ जी ने क्या किया दुकान खोलने के बाद में, और वो झाड़न हाथ में लेकर के और ऐसे करके झाड़ रहे थे। और जैसे ही झाड़ने लगे तो शादी से पहले दुकान जल्दी में बंद करी, एक घी की टीन का ढक्कन खुला हुआ रह गया था, बंद नहीं कर पाया। अचानक हवा के झोंके से एक मक्खी उसमें गिर गई। सेठ जी ने झाड़न छोड़ दिया। जैसे ही सेठ जी का उंगली डाल करके मक्खी निकालना हुआ और बहू की दृष्टि पहुंचनी हुई। बहू सारे नजारे को देखती रही, झाड़ू छोड़ दिया उसने। और महाराज झाड़ू जब छोड़ दिया, यहां लगा दीजिए नीचे आप। और महाराज हाथ से झाड़ू छोड़ दिया। और झाड़ू छोड़ने के बाद बड़ी गौर से ससुर जी की ओर देखने लगे। ससुर जी ने मक्खी निकाली और मक्खी निकालने के बाद अपनी स्वापी का एक कोना लिया और स्वापी के कोने में मक्खी रखी और मक्खी पकड़ करके घी की टीन के ऊपर निचोड़ दी। बहू बोली, हे भगवान, मेरे ब्याह ऐसे घर में कर दो मेरी बाबुल ने। हमने सुनी हमारा ससुर तो कंजूस है, तो मक्खी चूस है। अगर कभी मैं बीमार भी हो गई तो ये तो 1 रुपए की दवाई भी नहीं कराएगा महाराज। कहां फंस गई मैं? कोई बात नहीं है, कोशिश तो कर ही सकती हूं। अब बेचारी बीमारी का बहाना बना करके खटपाती लेकर के सो गई। सुबह से शाम हो गई। अब शाम को पिताजी घर आए, उससे पहले बेटा आ गया। बेटा ने कहा, कहो क्या हाल चाल है? बोलो जी पूछो मत जी, सुबह से बीमार पड़ी हूं, बहुत दर्द है रो है, मुंह पे नए भोजन बनो। अच्छा, अभी 4 दिन ब्याह ना भाई, जब तक बीमारी है गई? बोले हाँ। अब बेचारो बेटा बोलो, पिताजी शाम को घर से आएंगे, है ना, दुकान से थारे थके और भोजन नहीं मिलेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। उसे तो बनाने की आदत थी। जल्दी से बेचारे ने भोजन बनाया और भोजन तैयार करके रख दिया। पिताजी दुकान बंद करके आए, थाली परोस के सामने लाया। बोले लो पिताजी भोजन कर लो। पिताजी बोले, बहू कहां गई जो तूने भोजन परोसा है? बोले पिताजी बहू की तबीयत खराब है। बोले ज्यादा? बोले सुबह से पड़ी है, वो तो खटिया में उठ ही ना पा रही। पिताजी बोले थाली हटाओ। अरे बहू घर में बीमार पड़ी और हम भोजन करें, ये कौन सी बात है? हम भोजन बाद में करेंगे, पहले डॉक्टर बुलाओ, बहू को दिखाओ। अब जो भी डॉक्टर आवे सारा फेल। कोई बीमारी हो, नवज हो तो मालूम कछु काम करे डॉक्टर ही। अम्मा कछु बीमारी ना है, नवज ही ना है कछु। सारे डॉक्टर जितने भी थे गांव के, देहात के, अड़ोस पड़ोस के, सारे हकीम वैद्य डॉक्टर सब आ गए। सब हार गए। बोले सेठ जी हमारे बस को काम ना है, पता ना कौन सा रोग है तुम्हारी बहू। पिताजी बोले बेटा इधर आ। बोले हाँ पिताजी। बोले नो पूछ गया बहू है, कब अपने गांव में हुए सो 1 आध बार बीमार भैया का? दौड़ के गया तुरंत कमरे में। बोले कायरी सुन रही है का? बोले हाँ जी। बोले कहूँ अपने घर पे तू ऐसे बीमार भैया का? बोले हाँ कहूँ है तो जाती। बोले पिताजी न्यो कह रही है कि कहूँ तो बीमार है जाती। तो बोले भले आदमी न्यो पूछ ठीक कैसे होती? बोले तो अरे तो तू ठीक कैसे होती ने बताइए तो। ऐसे पूछा ना। बोले हम ऐसे ठीक होते हैं जी। बोले हमारे जो पिताजी हैं ना, हीरे जवाहरात मोती जितने भी होते थे ना खजाने में,
उन सबको ला करके आंगन में रखते, आंगन में रख करके उनको जलाते, जलाने के बाद भस्मी बनाते, भस्मी बनाने के बाद वैद से मेरे शरीर पर लगवाते, तब मैं ठीक होती। बेटे ने जाकर के पिताजी से कह दिया, पिताजी ऐसी सी बात है। पिताजी बोले कोई बात नहीं है। अरे कौन सी बड़ी बात है, ये लो चाबी खजाने की और जल्दी जाओ खजाने खोल दो। हमने इतना मक्खी चूस चूस के धन कमाया है, कब काम आएगा। सारा की सारा खजाना खोल दो और खोल करके आंगन में ला करके रख दो और बहू को ठीक करवा दो। अभी मत बजाओ। आंगन में ला करके सारा की सारा हीरे जवाहरात मोती जितना भी धन था सब रख दिया। सारे डॉक्टर देख रहे हैं। और जैसे ही महाराज अग्नि लगाने को, जलाने को तैयार हुए, तुरंत खड़ी होकर के आ गई। बोले पिताजी रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। बोले क्या हो गया बहू? बोले मैं ठीक हो गई। बोले मतलब सीधो सो है, हमने सवेरे तुम्हें देखो मक्खी चूसते हुए, निचोड़ते हुए। हमारे मन में ऐसी बात आई, हमने सुनी हमारे ससुर जी बड़े कंजूस हैं, लेकिन कंजूस ना है, हमने तो मक्खी चूसू देख ले तुम। और जो आदमी मक्खी में घी निकलो नहीं, कछू भयो नहीं, खामा खाम गांठ की मक्खी और बेचारी मर गई। ऐसो व्यक्ति 1 रुपया की दवाई नहीं करवावे वो। लेकिन हे पिताजी, आज मुझे पता चल गया कि आप भले ही कंजूस हो, चाहे मक्खी चूस हो, लेकिन आप कुछ भी हो, आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप समय आने पर कभी कंजूसपना नहीं करोगे। इसलिए आपकी जय हो। मैं ठीक हो गई। कंजूसपना करना चाहिए, धन को खींचना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए कि उसमें दीमक लग जाए, वो कभी समय पर काम नहीं आए, हमारे किसी काम में नहीं आ पाए, धर्म में नहीं लगा पाए, सत्कर्म में नहीं लगा पाए, तो वो लक्ष्मी फिर छीन हो जाती है। ये समय ही तो है। आज समय आया, ये लोग लगा रहे हैं, समय आया है, आप लोग सुन रहे हैं, और आप लोग लगाओ तो लगा सकते हैं, नहीं लगाओ तो आराम से जैसे नहीं जाते घर बैठो। समय हर किसी को मिलता है। अब उस समय को हम पहचान पाए या नहीं, ये तुम्हारी और हमारी भूल है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, बड़े आनंद से जितना जिसने मांगा उससे दूना दूना नंद बाबा ने दिया, और सारे ब्रजवासी खुशी मना रहे हैं। और महाराज इधर में कंस के यहां पर, कंस बड़ा बेचैन बैठा हुआ है। कंस ने विचार किया कि मुझे क्या करना चाहिए। मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा, एक काम करो, गोकुल में जितने भी 7 दिन के अंदर बालक जन्मे हैं ना, उन सबको जाकर के समाप्त कर दो। उसी समय इनकी बहन पूतना आ गई। पूतना ने आकर के कहा, अरे भैया एक काम करो, आप जरा से छोटे से बालक को 7 दिन के को मारने के लिए और इतनी सारी जनता फौज भेजोगे तो लोग क्या कहेंगे, कंस डर गया। इसलिए आप चिंता मत करो, मैं अकेली ही गोकुल में जाऊंगी और जो भी 7 दिन के अंदर बालक जन्मे हैं ना, उन सबको अपने स्तनों से दूध पिला करके समाप्त कर दूंगी। कंस की बात समझ में आ गई और महाराज पूतना तैयार होकर के और बड़े आनंद से रूप बदल करके, सुंदर रूप बना करके अपने स्तनों से जहर लगा करके पहुंच गए। और जैसे ही पूतना पहुंची, पूतना ने जाकर के आवाज दी, यशोदा द्वार खोलो। यशोदा ने कहा, कौन है तू? बोले, मैं हूं, पड़ोस के गांव से आई हूं, मेरा नाम है चंद्रावली सखी। मैंने सुनी तुम्हारे यहां लाला भयो है। बोले, हाँ भयो तो है।
तो बोले अपने लाला के दर्शन करा दो ना, दर्शन कर भी तय कहीं आई हूं। बोले हाँ आओ ना, हमारा का है, आपको ही लाला है, आओ दर्शन करो। आज पूतना जैसे ही अंदर पहुंची और अंदर जाकर के महाराज मैया ने लाला को पालना से गोदी में उठाया। पूतना बोली अरे मैया तो को ना पतो। बोले क्या? बोले मुझे ना ऐसा वरदान मिला है कि जो मेरी गोदी में लाला आ जाता है ना। बोले हाँ फिर? बोले उसकी सारी अलाय वलाय दूर हो जाती है। अच्छा तो एक काम कर सकी, देर काय को कर रही है, ले मेरे लाला को अपनी गोदी में खिला लेना, मेरे लाला की सारी अलाय बलाय खत्म हो जाएंगी। आज मैया ने पूतना की गोदी में लाला को दे दिया, पूतना खिलाने लगी। और महाराज धीरे धीरे पूतना बोली मैया एक बात और बताऊं? बोले बता। बोले देख मैया अगर बुरा ना माने ना, क्योंकि किसी के छोरा को बिना पूछे दूध नहीं पिलाना चाहिए ना, कोई बुरा मान जाए, लेकिन मुझे ना इतना बड़ा वरदान मिला है कि अगर मैं किसी के बालक को दूध पिला देती हूं ना तो उसकी लंबी आयु हो जाती है। मैया बोले ऐसी बात है तो एक काम कर, देर क्यों कर रही है, जल्दी मेरे भी लाला को दूध पिला दे ना। और महाराज मैया बोली तू एक काम कर, तू मेरे लाला को दूध पिला, मैं जब तक रसोई घर में कुछ काम निपटा करके आती हूँ। मैया को काम याद आ गया, मैया तो रसोई घर में जाकर के काम में लग गई और पूतना भगवान को लेकर के धीरे धीरे गौशाला में पहुंच गई। भगवान जब गोदी में लिए थे ना पूतना ने, तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए थे। पूछो क्यों कर लिए थे? क्योंकि पूतना जैसी थी वैसी नहीं आई, पूतना रूप बदल करके आई और मन में भी बदलाव लेकर के आई। भगवान यहां पर कहते हैं कि जो प्राणी जैसा है, जिस रूप में है, वैसा ही मेरे सामने आए और साफ मन से जो मुझे प्रणाम करे उसकी ओर मैं देखता हूं, उसका कल्याण करता हूं, उसका भवसागर से बेड़ा पार करता हूं। और जो बदल करके रूप को आता है, जो हृदय को मन को बदल करके मेरे saamne आता है, उसका कल्याण करने की तो बात छोड़ो, उसकी तरफ मैं देखता भी नहीं हूं। इसलिए जीवन में याद रखना, भगवान को तन से सुंदर नहीं चाहिए, भगवान को वस्त्रों से सुंदर नहीं चाहिए, भगवान को तो केवल मन से सुंदर चाहिए। आज भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, पूतना की ओर देखा तक भी नहीं। और महाराज किसी संत के मुंह से सुना था, एक कारण यह भी हो सकता है कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए, भगवान ने नेत्र बंद करने के बाद पहले भोलेनाथ को याद किया कि हे प्रभु पूतना आइए हमें दूध पिलाने। लेकिन दूध पिलाती तो कोई बात नहीं थी, अब ये आई है जहर पिलाने। अब जहर पीने का काम तो आपका है, हमारे बस को काम तो है ना जहर को झेलना पीना। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि पहले आप आकर के जहर आप पी जाओ, दूध हम पी लेंगे। या वजह से भगवान ने नेत्र बंद करके भोलेनाथ को याद किया और इसने महाराज धीरे धीरे मेरे लाला को दूध पिलाना जैसे ही प्रारंभ किया। आज लाला ने दूध तो नहीं पिया, लेकिन धीरे धीरे इसके प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही प्राणों को खींचना प्रारंभ किया, पूतना ने अपना विराट रूप बना लिया और विराट रूप बना करके कहने लगी लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़। भगवान कहने लगे मौसी बात है ऐसी, या तो मैं किसी को सहज पकड़ता नहीं हूं, और अगर किसी को एक बार पकड़ लेता हूं तो बिना उद्धार करके छोड़ता नहीं हूं। अब तो तेरा उद्धार करना ही पड़ेगा
और देखते ही देखते भगवान ने पूतना के स्तनों से प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। और पूतना कहने लगी, लाला छोड़ छोड़ छोड़। और जैसे ही प्राणों को खींचा, पूतना के प्राण पखेरु एकदम धड़ाम से। बोल नंद के लाला की। समाप्त कर दिया पूतना को। और पूतना कितनी लंबी चौड़ी थी बताऊं? आप सोच भी नहीं पाओ। पूतना जैसे ही गोकुल में गिरी, जहां सिर गिरा है ना, वो है सिरसागंज। और जहां हाथ गिरे ना, वो है हाथरस। और जहां पैर गिरे, वो है पैगाम। अब तुम अंदाजा लगाओ कितनी लंबी चौड़ी पूतना होगी। लिखा है भागवत में ऐसा। और भगवान बड़े प्रेम के साथ पूतना के पेट पर बैठ करके खेल रहे हैं। जैसे ही ग्वाल वालों ने देखा कन्हैया को, दौड़ करके मैया यशोदा से कह दिया, अरे मैया, हमारा लाला है ना, देखो तो सही, कोई राक्षसी के ऊपर बैठ करके खेल रहा है। मैया यशोदा दौड़ करके पहुंची, लाला को गोदी में उठायो। और गोदी में उठाने के बाद बोले, हे भगवान, इतनी बड़ी राक्षसी। और मैया यशोदा ने लाला को घर पे ले जाकर के गौशाला में पहुंची और गाय के गोबर से गौशाला में भगवान को स्नान कराने लगी। अब थोड़ा ध्यान देकर के सुनना। यहां मैया गाय के गोबर से भगवान को स्नान करा रही है। क्यों? क्योंकि भगवान को गाय बहुत प्रिय है। मेरे लाला को गैया बहुत प्रिय है। भगवान गाय के गोबर से स्नान करते हैं, गाय के दूध से स्नान करते हैं, गाय के दही से स्नान करते हैं, गाय के घृत से स्नान करते हैं। हम लोग साबुन, शैम्पू, तेल लगाते हैं। भगवान का वही साबुन, शैम्पू है। अच्छा, कभी भी आपको मैं आज बता देता हूं, इन हमारे गोपाल जी को, किसी घर में ठाकुर जी गोपाल जी होंगे ना, आप साबुन लगा करके नहलाना, है ना? ऐसे की ऐसे ही रहेंगे, साफ नहीं होंगे। लेकिन अगर इनको तुम दूध, कच्चा दूध और दही लेकर के, थोड़ा दही लगा करके मलना, इनको दही लगा करके स्नान कराना, उसके बाद थोड़ा सा बूरा लेकर के स्नान कराना, बूरा और दही डाल करके स्नान कराना, मल मल करके, उसके बाद गंगा जल से धोना, एकदम चमक जाते हैं। क्योंकि भगवान कभी भी साबुन, सर्फ, शैम्पू यूज नहीं करते। ये तो नकली दुनिया यूज करती है। भगवान तो असली हैं। और भगवान सारा गऊ का दूध, दही, माखन, मिश्री, सब कुछ गाय का इस्तेमाल करते हैं। मेरे कन्हैया को गाय बहुत प्रिय है। और जब भगवान को गाय प्रिय है तो हमको क्यों नहीं होनी चाहिए? मैया ने गाय के गोबर से स्नान करायो और महाराज पूंछ के नीचे गोदी में लेकर के खड़ी हो गई और गाय की पूंछ से झाड़ू लगायो। आज भी याद करना, अगर किसी के बच्चे को नजर लग जाए ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर देसी गाय कहीं पर भी हो, आप लाला को या लाली हो या कोई बड़ा बूढ़ा भी हो, जवान हो, बेटी बहन कोई भी हो, आप गाय के नीचे जाकर के झुक जाओ और अगर आपको डर लगता है तो गाय के मालिक से कहो, भैया 21 बार थोड़ा गाय की पूंछ से झाड़ा लगा दो।
कोई मंत्र नहीं। अगर वो 21 बार ऐसे गाय की पूंछ से झाड़ा भी लगा देगा तो समझ लो तुम्हारे सारे रोग कष्ट दूर हो जाते हैं, नजर उतर जाती है। गाय का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान को गाय से बहुत प्रेम है और हम लोग गाय से दूर होते जा रहे हैं। जब हम लोग गाय से दूर हो रहे हैं तो भगवान से तो अपने आप दूर हो जाएंगे प्यारे। पहले गाय से जुड़ो, और जो गाय से जुड़ जाता है, जो गाय की पूजा करता है, वह मेरे गोविंद से जुड़ जाता है। इसलिए गाय की पूजा करना बहुत जरूरी है। लोग पहले हर घर में सबसे पहले गाय की रोटी निकाली जाती थी, निकलती थी ना। आज हिंदुस्तान में 100 में से मात्र 20% घर ऐसे जिनमें गाय की रोटी निकलती है, 80% नहीं निकलती। महाराज क्या करें, सुबह ही उठ करके ना 5 बजे उठना पड़ता है। अब कौन सुबह सुबह नहाना धोना करे। बोले क्यों? बोले अब 5 बजे उठ करके हमसे नहाना तो होता नहीं, क्योंकि उठते ही चाय चाहिए सबको बिस्तर में, हमको भी बिस्तर में ही चाहिए, लेकिन हमारी तो मजबूरी है कि खड़े होकर हमको ही बनानी है। और हमारा चाय पीने के बाद में लंच बनाओ, ये करो वो करो, चाय पिलाओ, नाश्ता करो, कहां समय मिलता? समय मिलता है, क्यों नहीं मिलता? क्या पहले नाश्ता नहीं खाते थे लोग? अब तो मॉडल हो गए, पहले लोग देसी हुआ करते थे। पहले भी लोग हुआ करते थे, लेकिन कोई पहले मॉडल नहीं बनता था। पहले कोई भी 80 वर्ष की बूढ़ी अम्मा जींस टॉप में नहीं घूमती थी। और कोई भी महाराज हैप्पी कटिंग बाल कटवा करके लड़कों जैसी कटिंग करा के नहीं घूमती थी। क्यों? क्योंकि महाराज स्त्रियों का गहना होता है सुंदर। क्या होता है? स्त्रियों का गहना होता है लंबे केस और सुंदर साड़ी में ढकी हुई, प्रत्येक अंग को ढक करके चले। पहले गांव में किसी के यहां शादी ब्याह हुआ करते थे, बहू घर में जाती थी, जितने लंबे केस हुआ करते थे उतनी उसकी तारीफ होती थी। ओहो फलानी की बहू कितनी सुंदर है, बड़े लंबे लंबे बाल हैं। अब कोई कहे कैसे के सुंदर सुंदर बाल हैं कि बड़ी सुंदर है, क्योंकि अब तो कटी हुई है, हैप्पी कटिंग है इसी की। घूंघट की जरूरत नहीं है। बोले पंडित जी मॉडल जमानों में क्या करें, बढ़िया ही मॉडल वाली जो विदेश में पैदा भाई, तो हिंदुस्तान में तो पैदा ही ना भाई। हम उस देश में रहते हैं जिस देश में गंगा बहती है, यमुना बहती है, यहां राम पैदा हुए, यहां रहीम पैदा हुए, यहां कबीर पैदा हुए, यहां कृष्ण पैदा हुए। सब लोग इस भारत में पैदा हुए हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम विदेशी नहीं हैं। ये तो विदेशियों के काम है महाराज। आप अगर विदेशी बन जाओगे तो हिंदुस्तान की सारी मर्यादा समाप्त हो जाएगी। इसलिए मर्यादाओं में रहना चाहिए। एक हमारा भारत ही तो ऐसा है जिसमें हमारी माताओं के नाम से पहले श्रीमती लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? श्री माने लक्ष्मी। आप लक्ष्मी का स्वरूप हो। किसी विदेशी महिला के नाम के आगे आपने श्रीमती लगा हुआ देखा है? बोलो। केवल हमारे हिंदुस्तान में ये परंपरा है जो हर स्त्री के नाम के आगे पहले श्रीमती लगाया जाता है, सम्मान से लिया जाता है। इसलिए लक्ष्मी हो, लक्ष्मी बनकर के रहोगी तो मर्यादाएं आपको हमेशा प्राप्त होती रहेंगी।
सम्मान मिलता रहेगा, घर में लक्ष्मी का वास होगा। और महाराज अगर मॉडल बनकर के कुलक्षणी बनोगी तो हमेशा लक्ष्मी से दूर होती रहोगी। पांच बजे उठो चाहे 6 बजे उठो, उठ करके सबसे पहले आप अपना पेस्ट इत्यादि जो भी क्रिया होती है वो करो कुल्ला दांतों, है ना। और ठाकुर को घर में रखो। सबसे पहले बिस्तर से उठते ही क्या काम करना चाहिए प्राणी को? सबसे पहले बिस्तर से उठते ही आंख बाद में खोलनी चाहिए। पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को दर्शन करना चाहिए। जो प्रतिदिन अपने हाथों की इन दोनों हथेलियों के दर्शन करता है और दोनों को ऐसे करके चूमता है, वो कभी लक्ष्मी से दूर नहीं रहता, लक्ष्मी सदा उसकी जेब में रहती है।